हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट फॉर अ सीरीज TR सर्किट I वर्सेस ओमेगा कर्व इज शोन। सो यहाँ पर हमें सिंपली करंट वर्सेस द फ्रीक्वेंसी कर्व दे रखी है, साथ साथ ABCD स्टेटमेंट दे रखी है जहाँ पे A में बोला जा रहा है टू द लेफ्ट ऑफ ओमेगा आर द सर्किट इज मेनली कैपेसिटिव, B में बोला जा रहा है टू द लेफ्ट ऑफ P, the circuit is mainly inductive. At omega r, impedance of the circuit is equals to resistance of the circuit, and D, at omega r, impedance of the circuit is 0. Choose the most appropriate answer from the option given below. So यहाँ पर हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होंगी, and according to that we have to select the correct option. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, but before of it, let's talk about the key concepts which we are going to use here for this question. यदि हम बात करें रेजोनेंस कंडीशन की, सो एट रेजोनेंस वी रिमेंबर दैट इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड पर जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला हो जाता है 1/√LC। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि मैं लेट कर लूं कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट P है, सो यहाँ पर जो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर से लेस देन होगी। उस तरीके से यदि हम यहाँ पर क्यू पॉइंट कंसिडर करें, इस पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी दैट विल बी ग्रेटर देन टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ आर से। सो बस इसी पॉइंट्स को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग ओमेगा आर और ओमेगा लेस देन टू ओमेगा आर, यानी कि फ्रीक्वेंसी लेस देन है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सो जैसा कि हमने कंसेप्ट में देखा, जब कभी रेजोनेंस कंडीशन होती है उस टाइम पर एक्सएल क्या होता है, एक्ससी का इक्वल होता है, और ओमेगा आर का फॉर्मूला हो जाता है 1/√LC। बट यहाँ पर ओमेगा इज लेस देन टू ओमेगा ऑफ आर। सो जब कभी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से लेस देन होंगी, उस टाइम पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स ग्रेटर देन टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, और यदि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस से ग्रेटर हो जाए, सो नेचर ऑफ द सर्किट हो जाता है कैपेसिटिव। यहाँ पर जो नेचर ऑफ द सर्किट होगा वो कैसा हो जाएगा, कैपेसिटिव हो जाएगा। सिमिलरली यदि हम बात करें एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी बिकम्स ग्रेटर देन टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सो ऐसा कब होता है, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस ग्रेटर देन हो जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, एंड उस टाइम पर जो सर्किट होता है वो एज अ इंडक्टिव सर्किट रिएक्ट करने लगता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस टू एक्सप्लेनेशन we can clearly see the statement. So as we can see, यहाँ पर P पॉइंट पर ओमेगा लेस देन ओमेगा आर है, यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि P पॉइंट पर जो सर्किट है वो एज अ कैपेसिटिव वर्क करेगा, और ये P पॉइंट इस कर्व के लेफ्ट में लाई कर रहा है। ओके, P पॉइंट लाइज टू द लेफ्ट ऑफ दिस कर्व। तो सिंपली हम बोल सकते हैं टू द लेफ्ट ऑफ ओमेगा आर द सर्किट मेनली बिहेव्स एज अ कैपेसिटी, और इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली यदि मैं स्टेटमेंट बी देखूं, टू द लेफ्ट ऑफ ओमेगा आर और ओमेगा पी द सर्किट इज मेनली इंडक्टिव, सो बेसिकली इट इज ओमेगा आर, जो सर्किट है वो इंडक्टिव एक्ट करेगा। सो ऑलरेडी वी हैव सीन लेफ्ट साइड में P पॉइंट है, और P पॉइंट पर हमने यहाँ पर कंक्लूड किया है कि जो सर्किट है वो एज अ कैपेसिटिव वर्क करेगा। सो टू द लेफ्ट ऑफ द सर्किट मेनली कैपेसिटिव, इट नेवर बी इंडक्टिव, दैट्स व्हाई स्टेटमेंट बी यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएंगे। ना स्टेटमेंट सी की तरफ देखेंगे, एट ओमेगा आर इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो ये स्टेटमेंट भी यहाँ से करेक्ट होंगी। कैसे? सो यदि मैं रेजोनेंस कंडीशन की बात करूँ, सो एट रेजोनेंस हमने देखा कि एक्सएल ये इक्वल्स टू हो जाता है एक्सी के। यदि हम यहाँ पर इम्पिडेंस का फॉर्मूला यूज करें जो कि होता है Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्सएल माइनस ऑफ एक्सी का होल स्क्वायर।
अब चूंकि रेजोनेंस कंडीशन की बात की जा रही है, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल है, तो ये जो टर्म है वो तो जीरो के इक्वल हो जाएंगी, एंड सिंपली हमारे पास मिनिमम इम्पिडेंस वो किसके इक्वल निकल के आ जाएंगी, रेजिस्टेंस के इक्वल निकल के आ जाएंगी। तो सिंपली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मिनिमम इम्पिडेंस रिक्वायर्ड बाय द सर्किट है वो किसके इक्वल निकल के आई है, आर के इक्वल, and this is happen only when the resonance condition to be occur. So at resonance जो impedance of the circuit है वो equals to हो जाएगा resistance of the circuit के, so स्टेटमेंट सी यहाँ से करेक्ट हो जाएंगी। बट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट डी में क्या बोला जा रहा है कि जो इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट है वो जीरो के इक्वल होगा, तो ये जीरो तो नहीं होंगी, ये रेजिस्टेंस आर के इक्वल होगा, सो स्टेटमेंट डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। So statement A and C both are correct. That is why option C will become the correct answer for this question. So यहाँ से हम option C को correct answer मान लेंगे. So this is the required solution which we have solved by using the concept of resonance. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.